आचार्य रामचंद्र शुक्ल जीवन परिचय। दोस्तों यह आपके 2025 बोर्ड परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट जीवन परिचय है, क्योंकि दोस्तों यह हर साल आपके बोर्ड परीक्षा में किसी न किसी सेट में पूछा ही जाता है। दोस्तों पिछले साल 2024 बोर्ड परीक्षा में यह आपके 4 सेट्स में पूछा गया था इनका जीवन परिचय। इसीलिए दोस्तों आपके 2025 बोर्ड परीक्षा के लिए ये जीवन परिचय मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और साथ ही साथ दोस्तों इनके जीवन परिचय को मैंने बिल्कुल सरल भाषा में अपनी भाषा में लिखा हुआ है। दोस्तों यदि आप एक बार इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपको दोस्तों मात्र 2 मिनट के अंदर दोस्तों इनका जीवन परिचय याद हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों इनका जीवन परिचय स्टार्ट करते हैं। हिंदी गद्य साहित्य के प्रसिद्ध निबंधकार और आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म सन 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। तो देखिए दोस्तों ये क्या थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, तो ये थे एक प्रसिद्ध निबंधकार और आलोचक। और इनका जन्म कब हुआ था दोस्तों, तो सन 1884 ईस्वी में। और कहाँ हुआ था, तो बस्ती जिला में। और गांव कौन सा था दोस्तों, अगोना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे दिया गया है इनके पिता का नाम पंडित चंद्रबली शुक्ल। नाम याद रखना है दोस्तों, इनके पिताजी का क्या नाम था, तो पंडित चंद्रबली शुक्ल। तथा माता का नाम विभासी देवी था। तो पिताजी का नाम क्या हो गया दोस्तों, पंडित चंद्रबली शुक्ल, और माताजी का नाम क्या हो गया, विभासी देवी। आगे बढ़ते हैं, आगे आपका यहाँ पर दिया गया है इनके पिताजी मिर्जापुर जिले के सुपरवाइजर कानूनगो पद पर नियुक्त थे। जो इनके पिताजी चंद्रबली शुक्ल जी थे वे मिर्जापुर एक जिला है दोस्तों, वहीं पर इनकी नियुक्ति हुई थी सुपरवाइजर कानूनगो पद पर। आगे कह रहा है क्या दोस्तों, तथा माता जी एक धार्मिक महिला थी। माता जी क्या थी दोस्तों, तो एक धार्मिक महिला थी। आगे बढ़ते हैं, आगे आपका दिया गया है मात्र 9 वर्ष की आयु में ही इनकी माता जी का देहांत हो गया। यानी जब ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी 9 वर्ष के थे तभी इनकी जो माता जी विभासी देवी जी थी उनका देहांत हो गया, यानी वे स्वर्गवासी हो गई। आगे कह रहा है दोस्तों इन्होंने मिर्जापुर जिले के मिशन स्कूल से हाई स्कूल अर्थात 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात इंटरमीडिएट की परीक्षा के लिए कायस्थ पाठशाला इलाहाबाद में प्रवेश लिया, किंतु परीक्षा से पूर्व विद्यालय छूट गया। देखिए दोस्तों अब इनके पिताजी का नियुक्ति कहाँ था, तो मिर्जापुर जिले में। और किस पद पर, तो सुपरवाइजर कानूनगो के पद पर। और वहीं पर दोस्तों एक मिशन स्कूल था, और उसी स्कूल से दोस्तों इन्होंने जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी थे इन्होंने हाई स्कूल अर्थात 10वीं की परीक्षा पास करी थी। लेकिन दोस्तों इंटरमीडिएट की जो परीक्षा होती है उसके लिए कहाँ चले गए, तो कायस्थ पाठशाला इलाहाबाद में है दोस्तों, वहाँ पर चले गए किंतु परीक्षा से पूर्व ही विद्यालय छूट गया। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो गई। प्रॉब्लम ये हो गई कि ये परीक्षा जो होती है आपकी बोर्ड परीक्षा, तो 12th की जब इनकी बोर्ड परीक्षा होने वाली थी उनसे पहले ही इनका परीक्षा छूट गया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे दिया गया है इसके बाद इन्होंने मिर्जापुर के न्यायालय में नौकरी कर ली। अब देखिए दोस्तों मिर्जापुर में रह रहे थे, वहीं एक न्यायालय था, इसके बाद इन्होंने वहाँ पर नौकरी कर ली, किंतु स्वाभिमान के कारण नौकरी छोड़ दी। स्वाभिमान के कारण मतलब दोस्तों थोड़ा एटीट्यूड के कारण छोड़ दी कि अब हम इतना करने के बाद न्यायालय में ऐसी नौकरी करेंगे, अब एटीट्यूड के कारण दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, आगे दिया गया है और मिर्जापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए। क्या हो गए दोस्तों, तो मिर्जापुर जहाँ रहते थे वहीं पर एक जहाँ से पढ़े थे मिशन स्कूल जो था वहीं पर दोस्तों चित्रकला जो 8 सब्जेक्ट होता है दोस्तों उसके ये क्या हो गए, अध्यापक हो गए। आगे बढ़ते हैं, आगे दिया गया है अध्यापक हो गए। अध्यापन कार्य के साथ साथ इन्होंने स्वाध्याय से अनेक भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया और अनेक कहानी, कविता, नाटक आदि की रचना की। अब देखिए दोस्तों स्वाध्याय का मतलब होता है स्वयं से अध्ययन करके। तो देखिए दोस्तों चित्रकला पढ़ाते थे, मिशन स्कूल जो था मिर्जापुर में, वहाँ पर चित्रकला पढ़ाते थे। और उसके साथ साथ दोस्तों इन्होंने क्या किया, अनेक भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया। और क्या करते थे, उसके साथ साथ कहानी, कविता, नाटक आदि लिखा करते थे। आगे बढ़ते हैं, आगे आपका दिया गया है इन्होंने 19 वर्षों तक काशी नागरिक प्रचारणी पत्रिका का सफलतापूर्वक संपादन किया। इसके बाद इसके अतिरिक्त इन्होंने आनंद कादम्बिनी के सहायक संपादक का कार्य भी किया। तो ये फैक्ट के रूप में दोस्तों आपको याद कर लेना है, इसका कोई भी ट्रिक नहीं है कि ये हो जाएगा। 19 वर्षों तक इन्होंने कहा किया, काशी नागरिक प्रचारणी पत्रिका में संपादन, और इसके अतिरिक्त आनंद कादम्बिनी जो पत्रिका है उसका सहायक संपादक के रूप में कार्य किए। आगे बढ़ते हैं, आगे दिया गया है कुछ समय बाद इनकी नियुक्ति काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी पद के प्राध्यापक पद पर हो गई। जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय है दोस्तों वहां पर इनकी नियुक्ति किस पद पर हो गई, तो हिंदी के प्राध्यापक पद पर हो गई।
बाबू श्याम सुंदर दास के अवकाश प्राप्त करने के बाद इन्होंने हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद को भी सुशोभित किया। अब देखिए दोस्तों, दो पद थे, एक प्राध्यापक पद और एक अध्यक्ष पद। तो अध्यक्ष पद बड़ा होता है दोस्तों, तो बाबू श्याम सुंदर दास उस टाइम यह जो अध्यक्ष पद है उस पर नियुक्त थे, और यह जो क्या बोलते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी थे, ये प्राध्यापक पद पर थे। लेकिन जैसे ही बाबू श्याम सुंदर दास का रिटायरमेंट हुआ दोस्तों अध्यक्ष पद से, तो ये जो हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है ये प्राध्यापक से अध्यक्ष पद पर नियुक्त हो गए। आगे बढ़ते हैं। इसी पद पर कार्य करते हुए सन 1941 ईस्वी में हिंदी के इस महान निबंधकार की मृत्यु हो गई। तो मृत्यु कब हुई दोस्तों? तो सन 1941 ईस्वी में। तो दोस्तों ये रहा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय। अब चलिए जो इनकी मोस्ट इंपोर्टेंट रचनाएं हैं उनको देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से जो मोस्ट इंपोर्टेंट रचनाएं हैं, तो उनमें जो सबसे पहला है दोस्तों निबंध संग्रह। निबंध संग्रह में चिंतामणि और विचार भी थी, ये दो निबंध आपको याद कर लेना है। आगे दिया गया आलोचना, तो आलोचना में रस मीमांसा, त्रिवेणी और सूरदास। आगे कहानी, तो कहानी इनकी जो इंपोर्टेंट कहानी है 11 वर्ष का समय। और इतिहास एक होता है दोस्तों, तो इतिहास में हिंदी साहित्य का इतिहास इन्होंने लिखा है। तो दोस्तों ये जितनी भी मोस्ट इंपोर्टेंट इनकी रचनाएं थी वे हो गई, और साथ ही साथ इनका जीवन परिचय हो गया। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।